हेलो एवरीवन। अभी हम लोग बात करेंगे आर्गुमेंट और आर्गुमेंट फॉर्म की। तो लॉजिक में आर्गुमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आर्गुमेंट की चर्चा करेंगे हम लोग और उसके साथ साथ आर्गुमेंट का फॉर्म क्या होता है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है आर्गुमेंट का। आर्गुमेंट को डिफाइन किया जाता है इस रूप में कि आर्गुमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस। किसी भी प्रपोजिशंस के ग्रुप को आर्गुमेंट कहते हैं जहाँ पर कि ये क्लेम किया गया हो कि एक प्रपोजिशन जो है वो बाकी के अन्य प्रपोजिशंस से निकल रहे हैं, यानी कि एनी ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस ऑफ विच वन इज क्लेम्ड टू फॉलो फ्रॉम द अदर्स विच आर द ग्राउंड्स फॉर द ट्रूथ ऑफ दैट वन। यहाँ पे सीधे सीधे इस डेफिनेशन से एक बात क्लियर हो रही है कि कुछ सेट ऑफ आर्गुमेंट्स होंगे यहाँ पे, सेट ऑफ प्रपोजिशंस होंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं P1, P2, P3 एट्सेट्रा, ठीक है ना। सो ऐसे मान लीजिए कि कुछ सेट ऑफ प्रपोजिशंस हैं जिनमें से कि कहा जा रहा है कि कुछ प्रपोजिशंस जो हैं वो ग्राउंड या फिर रीज़न दे रहे हैं किसी प्रपोजिशंस को क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पर सीधे सीधे कुछ प्रपोजिशंस जो हैं वो ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जो कि सपोर्टिव हैं, जो कि ग्राउंड्स या रीजंस की तरह यूज़ किए जा रहे हैं, और एक कोई प्रपोजिशन ऐसा होगा जो कि क्लेम किया जाएगा कि बाकी के जो प्रपोजिशंस हैं जो कि ग्राउंड या सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं या रीज़न बन रहे हैं उस पर्टिकुलर के लिए, उससे निकल के आया है, ऐसा क्लेम किया जाएगा। तो इस सेट ऑफ प्रपोजिशन को, इस ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन को ही आर्गुमेंट कहते हैं। यहाँ पे एक बात के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी भी ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस को आप आर्गुमेंट नहीं कह सकते। बहुत सारे प्रपोजिशंस का आप सेट बना सकते हैं, उनका ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन कोई भी सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस क्या आर्गुमेंट होगा? तो नहीं। आर्गुमेंट होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर एक क्लेम किया गया हो। क्या क्लेम किया गया हो? एक दावा किया गया हो, और वो दावा ये हो, इस बात का हो कि एक प्रपोजिशन, कम से कम एक जो कथन है वो बाकी कथनों से निकला हुआ है, और बाकी के जो कथन है वो उस एक कथन को निकालने के लिए आधार का काम कर रहे हैं। और यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं कि इनमें कुछ कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। वो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो आर्ग्यूमेंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं प्रीमिसेस, कंक्लूजन, फॉर्म और मैटर, ठीक है। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, प्रीमिसेस क्या है? जैसे इसी डेफिनेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ प्रपोजिशंस क्या कर रहे हैं? ग्राउंड का बनने का काम कर रहे हैं, सपोर्टिव रीजंस बनने का काम कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन के लिए। तो ये प्रेमिसेस क्या है? वो प्रपोजिशंस हैं जिन पर की इन्फरेंस बेस्ड होता है या जो कि ग्राउंड या रीज़न बनते हैं कंक्लूजन के लिए, उन्हें हम प्रेमिसेस कहते हैं। प्रेमिसेस यानी कि आधार वाक्य, ठीक है, हिंदी में इन्हें आधार वाक्य कहते हैं। फिर कंक्लूजन या जिसे हम कहते हैं निष्कर्ष। तो कंक्लूजन या निष्कर्ष जो है वो प्रपोजिशन होता है जिसके लिए प्रीमिसेस जो हैं वो रीज़न देने का काम करते हैं, या प्रीमिसेस जो हैं वो रीज़न की तरह यूज़ किए जाते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन जो है वो प्रपोजिशन होता है जिसे प्रूव करने का दावा किया जाता है, जिसके होने का दावा किया जाता है, और उसी के लिए, उसी दावे को प्रूव करने के लिए कुछ और प्रपोजिशंस को आधार वाक्य की तरह यानी कि प्रीमिसेस की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका प्रीमिसेस और कंक्लूजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि बीट एनी आर्ग्यूमेंट वहाँ पे ये दो चीज़ें होंगी, प्रीमिसेस होंगे और कंक्लूजन होगा। अब ये डिपेंड करेगा अलग अलग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर कि प्रीमिसेस के नंबर्स कितने होंगे। एन नंबर ऑफ प्रीमिसेस हो सकते हैं कि दो ही प्रीमिसेस होंगे, एक कंक्लूजन होगा। तो कंक्लूजन तो एक होगा, लेकिन प्रीमिसेस कई हो सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप्स ऑफ दी आर्ग्यूमेंट्स, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, आगे की क्लासेस में बात करेंगे। अब फॉर्म और मैटर, ये दो चीज़ें हैं जो कि आर्ग्यूमेंट में यूज़ होती हैं। फॉर्म किसे कहते हैं? फॉर्म एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है प्रपोजिशंस का किसी भी आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। यानी कि जो प्रपोजिशंस हैं वो किस तरह से अरेंज हैं वो उसके फॉर्म को बताते हैं। ऑल्सो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो फॉर्म निकलता कैसे है, कैसे हम जानते हैं कि किसी आर्ग्यूमेंट का क्या फॉर्म होता है, तो उसको समझने के लिए हम यहाँ एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, आर्ग्यूमेंट फॉर्म को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है एक ऑर्डर या अरेंजमेंट, ऑर्डर और अरेंजमेंट यानी कि एक विशेष क्रम व्यवस्था
किसी भी आर्गुमेंट के जो अवयव हैं, उनके जो कंटेंट्स हैं, उनकी एक विशेष क्रम व्यवस्था, उसका एक विशेष ऑर्डर और अरेंजमेंट होगा, जिसे कि हम कहेंगे आर्गुमेंट फॉर्म। अब ये आर्गुमेंट फॉर्म बनता कैसे है, निकलता कैसे है, हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ एन आर्गुमेंट। तो उसको कहा गया कि इस आर्गुमेंट फॉर्म को निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है उसके रेलेवेंट कंटेंट्स को। किसी भी आर्गुमेंट के जो रेलेवेंट कंटेंट्स हैं उनको, यानी जो उसमें सामग्रियां हैं, जो कंटेंट हैं, उनको सब्स्टिट्यूट कर देना है। किन के साथ? आर्बिट्रेरी सिंबल्स के साथ, XYZ, SPM, समथिंग लाइक दैट। किसी भी आर्बिट्रेरी सिंबल के साथ आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है उसके रेलेवेंट कंटेंट्स को। लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन में एक चीज़ आपको फॉलो करनी है और उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक रूप प्रतिस्थापन का सिद्धांत। एक रूप प्रतिस्थापन का सिद्धांत ये कहता है कि जब हम किसी अवयव को किसी भी आर्बिट्रेरी सिंबल से जब डिनोट कर देते हैं या कोई आर्बिट्रेरी सिंबल उसको दे देते हैं, तो फिर उसी प्रसंग में वो अवयव यानी वो कंटेंट उसी कॉन्टेक्स्ट में जितनी बार आएगा हम उसे वही प्रतीक देंगे, वही सिंबल देंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक आर्गुमेंट में वो जितनी बार आ रहा है उसको हम डिफरेंट आर्बिट्रेरी सिंबल दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपको आर्गुमेंट फॉर्म समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक आर्गुमेंट है कि ऑल मेन आर स्मार्ट, ठीक है, ऑल मेन आर स्मार्ट। देन रोहन इज अ मैन, देयरफॉर रोहन इज स्मार्ट, ठीक है। सो लेट्स से कि ये एक आर्गुमेंट है। अब इसका हमें निकालना है आर्गुमेंट फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो जो टर्म्स आ रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, कितनी बार आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आ रहे हैं, उनको एक सिंबल देना है। तो जैसे आप देख सकते हैं रोहन यहाँ 2 बार आया है, ठीक है, मैन भी 2 बार आया है, स्मार्ट भी 2 बार आया है। तो आर्बिट्रेरी सिंबल्स आप कैसे दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैन के लिए आपने M दे दिया, स्मार्ट के लिए S दे दिया, रोहन के लिए R दे दिया, और ये जहाँ जहाँ आए हैं वही वही देना है। तो आप देखिए इसका M S R M, क्योंकि यहाँ पे भी रोहन है, यहाँ पे मैन है, और यहाँ पे R S, ठीक है। और बाकी आपके जो चीज़ें हैं उसको आप रख देंगे ऑल M R S, ठीक है। देन R is M, therefore R is yes। अब मोटा मोटी अभी आप समझिए, क्योंकि आप टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स नहीं पढ़े हैं अभी, कैटेगरिकल जो प्रपोजिशंस हैं, कैटेगरिकल जो सिलॉजिज्म्स हैं, वो सब आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए आप अभी बहुत कुछ यहाँ पर नहीं समझेंगे, आगे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना तो समझ ही रहे हैं कि ये एक आर्गुमेंट है, और इस आर्गुमेंट में जो कंटेंट्स यूज़ हुए हैं, जैसे कि मैन, स्मार्ट, रोहन एट्सेट्रा, दीज आर द कंटेंट्स। इन स्पेसिफिक कंटेंट्स को, इन रेलेवेंट कंटेंट्स को हमने क्या किया है, कुछ आर्बिट्रेरी सिंबल्स से चेंज कर दिया है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और वो सिंबल्स जब जब आ रहे हैं तब तब हम उसे वही सिंबल दे रहे हैं, और वही सिंबल देने का मतलब है कि वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, वी आर नॉट वायलेटिंग दैट प्रिंसिपल, क्योंकि इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तभी हमें आर्गुमेंट फॉर्म मिलेगा। अगर हम मैन को एक बार M देते और यहाँ पर एक बार P दे देते, या रोहन को एक बार यहाँ प्रीमिसेस जो हैं, ये चूँकि प्रेमिसेस हैं, यहाँ पर रोहन को हमने R दे दिया और यहाँ पर रोहन को हमने मान लीजिए R2 या RC दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सेम आर्बिट्रेरी सिंबल देना है। दिस इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आप आर्गुमेंट फॉर्म पा जाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड आर्गुमेंट फॉर्म। आर्गुमेंट आप समझ ही गए हैं, ठीक है, कि आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट कोई भी एक ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस होता है जिसमें क्लेम किया जाता है कि एक प्रपोजिशन कुछ अन्य प्रपोजिशंस के आधार पर निकल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें और है, मैटर, जो कि मैटर हमने पीछे अभी आर्गुमेंट फॉर्म को देखते समय देख लिया है कि किसी भी आर्गुमेंट का जो मैटर होता है वो रियल कंटेंट होता है जो कि उस आर्गुमेंट में यूज़ किया जाता है, जो कि मटीरियल वर्ल्ड के स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आर्गुमेंट के ये कंपोनेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो किसी भी आर्गुमेंट में प्रीमिसेस होते हैं, कंक्लूजन्स होते हैं, और ये प्रीमिसेस और कंक्लूजन्स ये सब क्या होते हैं,
प्रपोजिशंस होते हैं। प्रपोजिशंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। बिना प्रपोजिशंस के कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। तो यही प्रपोजिशंस जो हैं वो किसी आर्ग्यूमेंट में प्रीमिसेस और कंक्लूजन का काम करते हैं, ठीक है। एक ही आर्ग्यूमेंट में एक प्रपोजिशन जो कि प्रीमिस का काम कर रहा है वो कंक्लूजन का काम नहीं कर सकता, या फिर वाइस वर्सा, जो कंक्लूजन का काम कर रहा है वो प्रेमिसेस का काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आर्गुमेंट चेंज कर दें तो एक आर्गुमेंट में जो प्रेमिसेस हैं वो दूसरे आर्गुमेंट में कंक्लूजन का काम कर सकते हैं, एंड द वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ये प्रपोजिशंस ही होते हैं जो कि किसी आर्गुमेंट में प्रेमिसेस और कंक्लूजन का काम करते हैं। ऑल्सो कंपोनेंट्स ऑफ आर्गुमेंट्स में फॉर्म और मैटर भी होता है। जो उसके रेलेवेंट कंटेंट्स होते हैं वो उसका मैटर होते हैं, और जो उसका सिस्टमेटिक ऑर्डर और अरेंजमेंट होता है उन प्रपोजिशंस का और उन रेलेवेंट कंटेंट्स का, उन्हें हम कहते हैं फॉर्म। और आर्गुमेंट फॉर्म कैसे निकालते हैं ये आपने देख लिया है। अब एक चीज़ और जो छोटी सी बात है जिसे हमें समझ लेना चाहिए जब हम आर्गुमेंट डिस्कस कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है आर्गुमेंट का। तो आर्गुमेंट देखिए वैलिड या इनवैलिड हो सकते हैं। आर्गुमेंट्स कैन ईदर बी वैलिड और इनवैलिड अगर ये डिडक्टिव आर्गुमेंट है तो, और स्ट्रॉन्ग एंड वीक अगर ये इंडक्टिव आर्गुमेंट है तो। यहाँ से पता चलता है कि आर्गुमेंट की कम से कम ये दो टाइप तो होते हैं, डिडक्टिव आर्गुमेंट्स और इंडक्टिव आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है और इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके लिए एक अलग कंटेंट बनाएंगे जिसमें कि सिर्फ डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्गुमेंट्स को या डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग को देखा जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप देखिए आर्गुमेंट्स के लिए ट्रू या फॉल्स जैसे शब्द या ट्रुथ वैल्यूज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रुथ और फॉल्सिटी इज अ कैरेक्टर फीचर ऑफ व्हाट, प्रपोजिशंस, ठीक है। प्रपोजिशंस के लिए यूज़ होते हैं ट्रू और फॉल्स। और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स अगर है तो वैलिड इनवैलिड, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स अगर है तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब देखिए आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो इन्फरेंसेस से अलग होते हैं। इन्फरेंसेस एंड आर्गुमेंट्स आर नॉट वन एंड द सेम, क्योंकि इन्फरेंस एक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग होता है और आर्गुमेंट एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है जो कि ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो किसी भी सेट ऑफ प्रपोजिशन को हम आर्गुमेंट बोलेंगे, ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन को हम आर्गुमेंट बोलेंगे। वो एक ग्रुप है लेकिन वहाँ पर वो क्लेम होना चाहिए जिसके बारे में अभी हमने बात की, जहाँ पे कि क्लेम क्या था कि एक प्रपोजिशन कुछ और प्रपोजिशंस के बेस पर या ग्राउंड पर निकाला जा रहा है, डिराइव किया जा रहा है। ये जहाँ होता है दावा उसे हम कहते हैं आर्गुमेंट। और इन्फरेंस क्या है, एक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग है जहाँ पर कि ये देखा जाता है कि इस प्रोसेस से ही कुछ प्रपोजिशंस के आधार पर हम किसी कंक्लूजन की तरह या कुछ अन्य प्रपोजिशंस पर पहुंचते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स अ टेक्निकल सेट और ग्रुप। तो आर्गुमेंट क्या है, एक टेक्निकल सेट या ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस है जहाँ पे कि क्लेम है कि एक प्रपोजिशन से कुछ एक प्रपोजिशन निकल रहा है या कुछ प्रपोजिशन से एक प्रपोजिशन निकल रहा है गिवन द टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। और इन्फरेंसेस इज अ प्रोसेस, ठीक है, by which one proposition is arrived and affirmed on the basis of some other proposition or propositions you can say. So ये तो रहा बहुत ही ब्रीफ में आपका आर्गुमेंट और आर्गुमेंट फॉर्म, जहाँ पर कि हमने डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ आर्गुमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्गुमेंट और आर्गुमेंट फॉर्म्स की चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्गुमेंट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, और फिर जो आर्गुमेंट के वैलिड, इनवैलिड या इंडक्टिव आर्गुमेंट के जो स्ट्रॉन्ग और वीक सेंस की हमने बात की उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू एवरीवन।